नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक से स्वावलंबनम नाम का पाठ पढ़ रहे थे। हमने उसका हिंदी सलाद पढ़ लिया था। आज हम कठिन शब्द देखेंगे उसके। देखो, सम्प्रदाय धनी 44 अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियाँ चतुर्चत्वारिंशत् 44 षट 63 36 कृषक दंपति किसान पति पत्नी आतिथ्य अतिथि सत्कार। ठीक है ना। कर्म करह काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्य नौकर सेवक, शक्नुवंती सकते हैं। इसके अलावा सार्धद्वादश वादनम 12:30 शाम प्रथम अभी। ठीक है ना, ये हमने पहले भी कल भी देख लिया था। आज हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। एक बार प्रथम क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करना है हमें। देखो, पहला विंशति 63 चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् द्वाविंशतिः विंशतिः 63 चत्वारिंशत् द्वाविंशतिः द्वात्रिंशत् द्विचत्वारिंशत् चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः विंशति द्वाविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति अष्टाविंशति नवविंशति 63 द्वात्रिंशत् त्रैत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् अष्टात्रिंशत् और नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् चतुर्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् और 50। ये आपके संख्या है, उनका नाम है। अब हम अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरायण लिखतः, प्रथम आपका क्वेश्चन है। उसमें हम देखेंगे कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में, किसके मकान में, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? तो श्रीकंठस्य, किसके भवन में थे? श्रीकंठ के। कस्य गृहे कोपि भृत्य नासीत, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्णमूर्ति ही, किसके घर में नहीं था? कृष्णमूर्ति ही। श्रीकंठस्य आतिथ्य के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया? तो कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख होता है? स्वालंबनेन, स्वालंबन से हमेशा सुख प्राप्त होता है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत, श्रीकंठ जो थे वो कृष्णमूर्ति के घर में कब गए? प्रातः 9 वादने, प्रातःकाल 9 बजे। कृष्णमूर्ति कति कर्मकाराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के पास कितने कर्मकार थे? तो 8। 8 थे ना, उसने बताया था ना, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें और 2 कान मेरे, ये 8 मेरे कर्मकार है, नौकर हैं। अब देखो, चित्राणि गणित्वा तदतः संख्यावाचक शब्दम लिखतः, चित्रों को गिन करके हमें उनके अनुसार संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। तो इसको हम गिनेंगे तो 18 है, तो क्या हो जाएगा? अष्टादश। क्या बन जाएगा? अष्टादश। इनको काउंटिंग करेंगे हम तो ये आपके 21 हैं, तो एक विंशति। क्या बन जाएगा? एक विंशति। फिर इनको काउंट करेंगे हम तो ये आपके 15 है। ठीक है ना, तो 15 का पंचदश। इनको काउंट करेंगे तो ये आपके 26 हैं, तो 60 63। 26 है ना, सॉरी 36 है, तो 60 63। इनको काउंट करेंगे तो आपके ये 24 आएंगे, तो चतुर्विंशति। और ये आपके 33 है, तो त्रिंशत् 33 आपके। ठीक है ना, तो आप इनको लिख करके लिख लेना है, काउंट करना है आपको। फिर प्रश्न संख्या 4 है आपके, मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चिनुतः, मंजूषा से अंकों को चिन्ह करके पदों को पूर्ति करनी है। तो 28 है, तो अष्टाविंशति, 30 और 63, 27 और सप्तविंशति, 31 है, तो 1 फिर आगे देखिए आप। फिर आपके 24 है, तो चतुर्विंशति, 40 है, तो चत्वारिंशत् और 50 है, तो 50। यह आपकी संख्या हो जाएगी। इसके बाद में एक दे रखा है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्यते वाक्यानि रचयत। हमें चित्र को देख करके जो कोष्टक में मंजूषा के अंदर शब्द दे रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, अब हम वाक्य बनाए हमने। ऐसा कृषक है, यह नजदीक के लिए ना, तो ऐसा कृषक है, ये कृषक है, किसान है। ऐसा क्षेत्रम कृषति, ये खेत में कृषि कार्य कर रहा है। कृषति का मतलब कृषि कार्य। फिर 2 है इनके लिए, तो एतौ कृषकहु, ये दोनों कृषक है। एतौ कृषकहु, एतौ खनन कार्यम कुरुतः, ये खनन कार्य खोद रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं, दोनों खोद रहे हैं।
तो दो एतौ दो के लिए है, नजदीक के लिए। एते बहुत से, अनेक, दो से अधिक के लिए। एते कृषकः, ये सब कृषक हैं। एते धान्यम रोपयन्ति, ये धान्य को, धान को रोप रहे हैं, उनको रोपण कर रहे हैं। तो ये आपके वाक्य बन जाएंगे, आप लिख लेना इनको। फिर देखो, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखतः, नीचे लिखे हुए जो अंक है उनको हम संस्कृत के अंदर शब्दों को, उनको समय को लिखेंगे। तो जैसे 10:30 है, सार्धद्वादश वादनम, तो 7 को सप्तवादनम, 2:30 अर्थात 2:30 बज रहे हैं, तो सार्ध द्विवादनम, सार्ध साढ़े के लिए होता है ना। एकादश वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध एकवादनम, पंचवादनम, सार्ध त्रयवादनम, नववादनम, सार्ध द्वादशवादनम, अष्टवादनम, सार्ध सप्तवादनम। यह आपके समय हो जाएगा। फिर देखो आप आगे, मंजूषा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से पदों को चुन करके हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो पहला दे रखा है आपके, कहा खालिस्तान ऋतव भवंती, तो ऋतुएं कितनी होती है? 6 होती है, तो षड ऋतव भवंती, 6 ऋतुएं होती है। मासा खालिस्तान भवंती, महीने कितने होते हैं? 12 द्वादश भवंती। एकस्मिन मासे, एक महीने में, खालिस्तान अथवा एक खालिस्तान दिवसा भवंती, तो एक महीने में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, तो 63 एक 63। फरवरी माह से सामान्यतः, फरवरी माह में सामान्य रूप से खालिस्तान दिनानि भवंती, कितने दिन होते हैं? 28 28 दिन होते हैं ना, ठीक है ना। मम शरीरे खालिस्तान हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? 2 हाथ है, तो द्वौ। तो ये आपके जो प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इनको ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है, और आपके जो उत्तर पुस्तिका है, आपकी कॉपी जो है, उसमें आपको इनको हल करना है, याद करना है। धन्यवाद बच्चों।